चिंटू एक बेहद ही लालची और घमंडी किस्म का कौवा था, जो कि समोसे बेचता था। आसपास के सारे पक्षी उसके समोसे का स्वाद लेते थे। इसी बात का धीरे धीरे फायदा उठाकर वो कभी कच्चे आलू तो कभी सड़े आलू तो कभी खराब मैदे का प्रयोग करके समोसे बेचा करता था और पैसे की भी हेरा फेरी किया करता था। कौवा, आइए आइए, समोसे ले लीजिए, ताजा ताजा गर्मा गर्म 5 के समोसे ले लीजिए। तोता, अरे भाई साहब, जरा 4 समोसे देना और एक पैक कर देना। कौवा, हाँ हाँ लीजिए, खाइए गर्मा गर्म समोसे। जैसे ही तोता भाई चिंटू को वो समोसे चखाता है तो कहता है तोता, भला ये कैसे महक आ रही है समोसे से, इसका तेल बहुत अजीब सा लग रहा है। कौवा भाई साहब। कौवा, अच्छा, सुबह से 10 लोग आकर समोसा खा गए हैं, किसी ने नुक्स नहीं निकाला। तुम बड़े तेल की अजीब महक की आ रही है, अपने नाक में हार्पिक डालकर आए हो क्या? तोता, ये कैसे बात कर रहे हो आप? जो मुझे लग रहा है वही कह रहा हूँ ना मैं। लो समोसे पैक कर दो। कौवा, ये लो तुम्हारे 9 समोसे 50 रुपए के हो गए। तोता, अरे भाई साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने तो 4 समोसे पैक करने को कहा था, 20 के ये 50 कैसे हो गए? कौवा, आपने ही तो मुझे 9 समोसे पैक करने को कहा था और एक खाने को कहा था, तो हुए ना 50 रुपए। तोता, अरे अरे, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कम कर लो। कौवा, अरे क्या कह रहे हो आप? मैं एक बार समोसे पैक करने के बाद दोबारा वापस नहीं लेता, अब तो इसके पैसे देने ही होंगे तुम्हें। नहीं, कैसा दिमाग है तुम्हारा, पहले ज्यादा समोसे ऑर्डर कर देते हो और फिर मना कर देते हो। तोता, मैंने तो समोसे नहीं बोले थे इतने, जब फिर भी इनकार कर रहे हो बेमतलब के मेरे पैसे बना दिए। कौवा, अरे तुम्हें समझ नहीं आता एक बार कि मैं वापस नहीं लूंगा, जल्दी से पैसे निकालो मेरे। तोता, तुम तो बड़े घमंडी और लालची किस्म के कौवे हो, एक ही बात पर अड़कर बैठे हो। कौवा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है ना। तोता, अरे कोई मेरी मदद करो यहाँ, ये कैसा समोसे बेचने वाला कौवा है, ज्यादा पैसे मांगकर मुझसे ठग रहा है। तभी उसकी बात सुनकर एक कबूतर आता है और कहता है, कबूतर, क्या बात है भाई साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? तोता, हुआ क्या है, इससे 5 समोसे लेने थे और 10 समोसे का बिल बना दिया इसने, एक ही रट लगा बैठा है, 50 रुपए दे दे। कबूतर, अरे तुम इसके मुंह मत लगो, 50 देकर बात खत्म करो, ये ऐसे ही करता है, कुछ लोगों के साथ घमंड तो इसके सर पर चढ़ा है, पर एक न एक दिन इसको सबक सिखाएगा कोई। तोता, तुम ठीक कह रहे हो। तभी वो तोता उसे 50 देकर चला जाता है, जिसके बाद वो घमंडी कौवा कहता है, चिंटू, हाँ हाँ हाँ, आखिर मेरी चालाकी काम कर ही गई, पैसे निकलवाना तो कोई मुझसे सीखे। वक्त बीतता है, चिंटू घमंडी कौवा दूसरों के समोसों से हेरा फेरी करके पागल बनाता था और अपनी बात पर अड़ा रहता था। तभी एक शाम कबूतर कहता है, कबूतर, सुनो भाई साहब, जरा 2 समोसे देना। ये सुनकर चिंटू कौवा उसे समोसे देता है कि हाथ से एक समोसा गिर जाता है, तो भोले भाले कबूतर से कहता है, कौवा, ठीक से पकड़ भी नहीं सकते हो, गिरा दिया ना समोसा, अब आपको इसके पैसे भी देने होंगे। कबूतर, अरे क्यों, मैं क्यों पैसे दूंगा, समोसा तुमसे गिरा है ना, अभी तक खाया भी नहीं मैंने। कौवा, वो सब मैं नहीं जानता, चुपचाप मेरे पैसे निकालो। कबूतर, नहीं दूंगा मैं, बोला ना, क्या कर लोगे? कौवा, अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर चिंटू कौवा उसे मारने लगता है। तभी उस बेचारे कबूतर की आवाज सुनकर रीना चिड़िया आती है और कहती है, रीना, अरे अरे, क्यों इस बेचारे को मार रहे हो? कौवा, मेरे समोसे के पैसे नहीं दे रहा ये। कबूतर, अरे जब मैंने खाया ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? खुद की गलती से समोसा गिरा है। रीना, हाँ तुम्हारी गलती है, तो तुम उस पर क्यों इल्जाम डाल रहे हो? तभी इत्तेफाक से वहाँ वही तोता आता है और बाकी पक्षी भी आ जाते हैं, जिन्हें चिंटू कौवे ने धोखाधड़ी करके समोसे बेचे थे। तोता, अरे ये तो वही बड़ा लालची और घमंडी है, इसे मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। मैना, हाँ हाँ,
इससे चटनी मांगी थी तो इसने मुझे अलग से पैसे मांगे थे, घमंडी ने। रीना, अरे ऐसा है, तुम मारो इसे, देख क्या रहे हो? इसने कबूतर भाई कितनी बुरी तरह से मारा है। मीना, हाँ हाँ मारो। तभी सभी पक्षी मिलाकर उस घमंडी चिंटू को सबक सिखाती हैं, जिसके बाद रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है कौवा, अरे अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी के साथ हेरा फेरी नहीं करूँगा, मेहनत से समोसे बनाकर बेचूंगा। रीना, सच बोल रहे हो या झूठ? कौवा, जी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तभी चिंटू कौवा सुधर कर बिना मिलावट के समोसे बनाकर सभी को खिलाने लग गया था। मीनू नाम की चिड़िया बहुत गरीब थी। उसका पति नीलेश कौवा 3 महीने से बीमार था, जिस वजह से वो घर की जिम्मेदारी अब उसके कंधे पर थी। बेटा टुन्नू कौवा बहुत छोटा था। उन सबका ख्याल रखने के लिए वो बहुत मेहनत करती थी। वो एक सेठ के यहाँ ईंट उठाने का काम करती थी। रोज अपने पति को खाना खिलाने और बच्चे पर ध्यान देने पर वो काम पर लौट जाती थी, जिसकी वजह से अगले दिन धनपत कबूतर सेठ कहता है, कौवा, मीनू चिड़िया, बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम्हें मेरे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। रोज रोज लेट आती हो, कोई भी मालिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। 1-2 बार का माना, पर हर बार नहीं चलेगा। मीनू, साहब ऐसा मत कीजिए, मेरा पति बीमार है, उनको खाना खिलाते वक्त लेट हो जाती हूँ, और छोटा बच्चा भी तो है, मुझे मत निकालिए काम से, फिर हम क्या खाएंगे, हम बहुत गरीब हैं साहब। कौवा, मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाओ तुरंत यहाँ से, और ये लो हफ्ते भर के पैसे। मीनू, पर साहब ये तो बहुत कम पैसे हैं, कुछ पैसे और थे। कौवा, वो मैंने तुम्हारे लेट के आने की वजह से काट लिया, अब जाओ यहाँ से, निकलो। मीनू चिड़िया सेठ कबूतर से बहुत विनती करती है, पर उसकी एक नहीं सुनता। ऐसे में परेशान मीनू चिड़िया घर वापस आ जाती है और कहती है, मीनू, अब मेरा क्या होगा, कैसे मेरा परिवार खाना खाएगा, उनकी दवाई कैसे आएगी, मैं बर्बाद हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती अपने परिवार के लिए। टुन्नू, आप इतना परेशान क्यों हो, इतनी जल्दी कैसे आ गई आप? मीनू, बेटा मेरा काम छूट गया, अब मैं तेरे पिताजी की दवाई कैसे लाऊंगी, और तेरे भी तो खाने पीने का खर्चा है। टुन्नू, क्या होगा हमारा? मीनू, तू चिंता मत कर। नीलेश, मीनू तुम्हारी ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मीनू, अजी आप परेशान मत हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। नीलेश, मैं कितना बेबस हूँ, घर का खर्चा मुझे चलाना था, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। जब से ये हादसा हुआ है मैं बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा। मीनू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे कुछ हफ्ते में बस। टुन्नू, माँ मैंने बाहर झंडा देखा था कुछ देर पहले, क्यों ना हम दोनों बाहर झंडा बीच के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और घर का खर्च भी निकल जाएगा। मीनू, अरे हाँ बेटा। अगले दिन मीनू चिड़िया एक दुकान से बहुत सारे झंडे खरीद लेती है और टुन्नू के साथ बेचने ले जाती है। मीनू, सुनिए ये झंडा ले लीजिए, हमारा तिरंगा कल 26 जनवरी है। तोता, अरे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। टुन्नू, अंकल ले लीजिए ना, हमारे देश के लिए, कल सब धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तोता, अरे तो मैं क्या करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मीनू, अरे मैना रानी तिरंगा ले लीजिए, कल आपके बच्चे के स्कूल में काम आ जाएगा। मैना, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। टुन्नू, आंटी मना मत कीजिए, हमारे घर में कुछ नहीं है खाने को, हम गरीब हैं, हमारे यही एक सहारा है खर्चा चलाने के लिए। मैना, अरे तो मैं क्या करूं, फकीर कहीं के। एक एक करके सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, कोई भी उनका झंडा नहीं लेता। दोनों माँ बेटे उदास हो जाते हैं, पर मैना से बात करते हुए कालू कौवा उसकी बात सुन लेता है, इसलिए वो उनकी मदद करता है। कालू, सुनिए ये सारे तिरंगे आप मुझे दे दीजिए, कितने के हैं? मीनू, जी आप सारे लेंगे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये 300 के हैं सारे झंडे, ये लीजिए। कालू, शुक्रिया, कल मुझे और चाहिए, आप ला सकती हैं? मीनू, जी जी बिल्कुल मैं ला दूंगी कल। टुन्नू,
अंकल शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, बहुत देर से हमारे कोई खरीद नहीं रहा था झंडा। कालू, कोई बात नहीं बेटा, गणतंत्र दिवस की तुम्हें बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तिरंगा। चुन्नू, शुक्रिया अंकल। इस तरह से दोनों माँ बेटे अगले दिन भी उन तिरंगों को बेचते हैं। कालू कौवा उनसे सारे तिरंगे ले जाता है, जिससे वो अपने घर का खर्चा भी निकाल लेते हैं और खुशी खुशी गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं।